Hello student, today we will start a new chapter of your geography book. And chapter name is Minerals and Power Resources. In this chapter we will study about different types of minerals and power resource that is found in world. First, what are minerals? A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called mineral. Minerals are non-renewable natural resource, means we cannot renew the minerals. Minerals are formed in different types of geological environment under varying condition. Minerals can be identified on the basis of their color, density, hardness and solubility. Means कि different types of minerals होते हैं कि उनका different types of color होता है. some minerals are soft and some are हार्ड. वो उसका मेन रीजन ये होता है कि बिकॉज दे आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कि हर प्लेस का डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट होता है, क्लाइमेट कंडीशन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनमें वैरायटी आती है और उनकी उन्हीं वैरायटी की वजह से उनकी जो मेन क्वालिटी उनकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. Types of minerals. Minerals are divided into two parts: metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals are those minerals which contain metals. Non-metallic minerals, these types of minerals cannot contain metals. Metallic minerals are divided into two parts: ferrous and non-ferrous. Ferrous metallic minerals contain iron and non-ferrous metallic mineral cannot contain iron. Example of ferrous minerals are iron ore, manganese and chromite. Example of non-ferrous metals is gold and silver. Example of non-metallic minerals are limestone, gypsum and mica. Means कि जो मिनरल्स होते हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. मेटालिक्स मिनरल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, फेरियस एंड नॉन फेरियस. तो फेरियस वो मेटल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन अवेलेबल होता है, फॉर एग्जांपल आयरन, मैग्नीज एंड क्रोमाइट. नॉन फेरियस में मेटल तो होता है बट आयरन उनमें नहीं होता, उनमें दूसरी मेटल होती है, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर. और इसके अलावा जो मिनरल्स बच गए जिनमें मेटल्स नहीं है उनको हम नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, जिप्सम एंड मिका. नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ओर. Rocks from which we get minerals are called ores. We get minerals from different types of rocks. From limestone are found in sedimentary rocks. Metallic minerals mostly found in igneous and metamorphic rocks. Means we get minerals from different types of rocks. And rocks from which we get minerals are called ओर्स. कि जिन रॉक से हमें मिनरल मिलता है उनको हम ओर्स कहते हैं. और जो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स. फर्स्ट इज सेडिमेंट्री, नेक्स्ट इग्नियस एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. एंड मिनरल्स आर फाउंड इन दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मीन्स कि जो मिनरल्स होते हैं उनको हम कैसे अर्थ के अंदर से बाहर निकालते हैं. देयर आर थ्री प्रोसेस थ्रू विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स. फर्स्ट इज माइनिंग. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. कि जो कुछ वैसे मिनरल्स होते हैं जिनको हम अर्थ के अंदर से उनको डिग करके बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं. माइनिंग आर डिवाइडेड इनटू two parts. First is open cast mining. Means minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer is called open cast mining. कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें इजीली जो अर्थ का सरफेस है उसका नियर ही मिल जाते हैं, तो उसको हम जिसको उसका जो अर्थ का सरफेस है उसको थोड़ा सा रिमूव करते ही वो हमें मिल जाएंगे, हम उनको गेट कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं. सेकंड इज शाफ्ट माइनिंग. डीप बोर्स that is called shaft have to be made to reach minerals deposit that lie at greater depth.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉफ्ट माइनिंग। कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो अर्थ की बहुत डेप्थ पे यानी कि बहुत गहराई पे मिलते हैं, तो उनको निकालने के लिए हमें बोरवेल वगैरह डिग करने होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिलिंग। Some minerals like petroleum and natural gas lie on depth of earth and deep wells are bored to take out them, and this procedure is called drilling। कि जैसे पेट्रोलियम या नेचुरल गैस कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो अर्थ की बहुत अधिक गहराई में मिलते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए हम बोरवेल को डिग करते हैं और उस प्रोसेस को हम ड्रिलिंग कहते हैं। थर्ड इज क्वेरिंग। Some minerals that lie near the surface are simply dig out and this process is called quarrying। कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें इजीली अर्थ की सरफेस पे ही मिल जाते हैं, तो उनको हम सिंपली डिग करके उनको बाहर निकाल सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्वेरिंग कहते हैं। Here you can see different image of extraction of minerals। In this picture you can see ड्रिलिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो पेट्रोलियम, जो नेचुरल गैस या जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, तो वी गेट दिस टाइप्स ऑफ मिनरल्स फ्रॉम मेनली ओशियन, तो उसमें क्या किया जाता है कि ओशियन के अंदर एक बड़ा बोरवेल डिग करके उनको हम बाहर निकालते हैं। हियर यू कैन सी एग्जांपल ऑफ माइनिंग। कि थ्रू माइन वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ minerals। Here you can see image of quarrying। कि some minerals are found on the surface of earth, we easily dig out them and this process is called quarrying। Now our today's topic is complete। In our next video we will discuss about the distribution of minerals in world and India। Thank you।